सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने, प्रवासियों को राहत देने के लिए। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये हमने कब मनाया था? ये हमने मनाया था 9 मई को। देखो साल में इसे 2 बार मनाते हैं एक्चुअली, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को इसे मनाया जाता है। तो इस बार एक तो हमने 9 मई को मनाया और इस 10 अक्टूबर को मनाएंगे। और इस बार की थीम रही है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। फिर किस राज्य सरकार ने सी मैप एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने। यहाँ पे सी मैप का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। तो कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया था। फिर किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया था? तो आंसर होगा झारखंड की सरकार ने। झारखंड की कैपिटल रांची है और रांची में ही कोल कैपिटल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। फिर भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया? तो एक तो मुजफ्फराबाद और एक गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में आते हैं, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। मतलब यहाँ पे जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इन क्षेत्रों के अब मौसम की पूर्वानुमान करेगा, भविष्यवाणी करेगा। मतलब हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अब इन क्षेत्रों की भी मौसम का पूर्वानुमान बताएगा। अच्छा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष का नाम क्या है? मृत्युंजय महापात्रा है, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने भारत की गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया था। क्या नाम है उनका? गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो आंसर होगा दिया मिर्जा। अब ये 2022 तक इसकी गुडविल एम्बेसडर रहेंगी। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नैरोबी केन्या में और इसके अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन जो कि डेनमार्क से हैं। फिर इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की थी किसने? टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील के जो एमडी सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन, वो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अब तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष भी बन चुके हैं। तो मेरा आज का प्रश्न आपसे यही है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो बने उनका नाम बताइए। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया, उनका नाम बताइए। आंसर होगा नरेंद्र ध्रुव बत्रा। फिर भारत ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा रशिया के साथ। फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष आधारित कौन सा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, किस नाम से? तो आंसर होगा आयुष संजीवनी। बढ़ते आगे। फिर अभी ट्विटर ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो आंसर होगा पैट्रिक पिचेट को। ट्विटर इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा और इसके सीईओ हैं जैक डोर्सी। फिर स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो आंसर होगा 23 नंबर पे था भारत। एक्चुअली ये जो रैंकिंग है ये बताता है कि उद्योग शुरू करने में कौन सा देश कितना अच्छा है। फिर मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत की संप्रभु रेटिंग सोवरेन रेटिंग को घटा करके कितना कर दिया था? तो आंसर होगा Baa3। और इससे ये पता चलता है कि कौन सा देश जो लिया गया उधार है उसको समय पर चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, इस रेटिंग से ये पता चलता है। फिर किसे बाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कृष्णेंदु मजूमदार को। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स। फिर विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा स्वदेश। स्वदेश का मतलब क्या होता है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म हो गई। फिर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वीएन दत्त को, यानी कि वीरेंद्र नाथ दत्त। और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। फिर लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ का कार्यकाल अभी 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। क्या नाम है उनका? सुब्रमण्यम सुंदर है। और लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा। फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा उदय कोटक। ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ भी हैं। फिर किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट को रिलीज किया? तो आंसर होगा सूचना मंत्रालय ने और सूचना मंत्री हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर। फिर किस तूफान ने मध्य अमेरिका में तबाही मचाई थी अभी? तो आंसर होगा अमांडा। अभी आपको याद होगा भारत में भी 2 तूफान आए थे। एक तो अम्फान नाम का तूफान आया था जिसका नाम थाईलैंड ने रखा था और जो निसर्ग नाम का तूफान आया था उसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। बढ़ते आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने पत्रकारों को चुना गया है? तो आंसर होगा 4 को। और ये 4 कौन कौन है और किस देश से हैं ये मैंने आपको बताए थे, तो एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बांग्लादेश के पत्रकार हैं शाहिदुल आलम, उनका नाम है। ईरान से हैं मोहम्मद माजिद, नाइजीरिया से हैं डापो ओलुरुओमी और रशिया से हैं स्वेतलाना प्रोकोपेयेवा। तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। फिर सूरीनाम जो देश है उसमें भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं, क्या नाम है उनका? चान संतोखी नाम है इनका। सूरीनाम ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है और इसकी कैपिटल है पेरामेरिबो, करेंसी है सूरीनाम डॉलर। फिर किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा शुरू हुई है? तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को यानी कि आरक्षित वन को वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा? तो असम का है ये। और अभी असम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था जिसको नेशनल पार्क में भी अपग्रेड किया जाएगा। उसका नाम क्या है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दोनों असम से हैं। फिर से सुनो, पोबार रिजर्व फॉरेस्ट, इसको तो बदला जाएगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। फिर है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है वल्लार पदम टर्मिनल, ये किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा केरल में। केरल का जो कोचिन बंदरगाह है वहां पे। अब क्या होता है ये ट्रांसशिपमेंट हब? तो ये बंदरगाह पर एक टर्मिनल होता है जो कंटेनरों को टेम्पोरेरी होल्ड करता है कुछ समय के लिए और फिर आगे के लिए ट्रांसपोर्ट कर देता है, मतलब दूसरे जहाजों पे शिफ्ट कर देता है। फिर है किस आईआईटी ने अभी विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट तैयार की है जिसका नाम है कोरोश्योर? और इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली ने। अभी जो हमारे एचआरडी मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। फिर गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए मुस्कान ऑपरेशन शुरू किया आंध्र प्रदेश ने ही। फिर ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है उनका? एलिस फाक। और ट्यूनीशिया की जो कैपिटल है वो है ट्यूनिश और करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार। प्रेसिडेंट है केस सैयद। फिर है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता किसने? तो ये 2 जनों ने जीता है। एक तो टाटा समूह के हैं चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम ताइक्लेट ने। फिर स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रहे ब्रेट ली को। स्पोर्ट्स अड्डा ये भारत की एक समाचार और सूचना पोर्टल है। फिर नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, ये किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? तो महाराष्ट्र की। फिर वीजा ने किस बैंक के साथ मिलकर के वीजा सिक्योर प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा फेडरल बैंक के साथ। इसका हेडक्वार्टर आपको केरल कोच्चि में मिलेगा और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कुछ स्टडी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 3 मई को। और इस बार की थीम क्या रही थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और आपसे पूछ लिया जाए अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? 142 नंबर पे था भारत और टॉप पे था नॉर्वे। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये हमने 26 अप्रैल को मनाया था। फिर है एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। फिर है टोक्यो ओलंपिक 2020 कब होंगे? तो ये 2021 में होंगे, आपको पता ही है। अच्छा, एक और पॉइंट बताता हूँ। 2021 में आपके जो कॉमन यूथ गेम्स होने वाले थे उनको 2023 में शिफ्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक को 2021 में डाला गया। और फिर ये होंगे कहाँ पे 2021 में कॉमन यूथ गेम्स? ये त्रिनिदाद और टोबैगो में होंगे जो कि एक द्वीपीय देश है। उसके अलावा इसी कारण से मतलब सेम रीजन रहा है टोक्यो ओलंपिक को 2021 में डालने का रीजन। तो 2021 में जो वर्ल्ड गेम्स होने वाले थे अब उनको भी आगे शिफ्ट कर दिया गया 2022 में, क्योंकि तारीखों का टकराव हो रहा था। और वर्ल्ड गेम्स ये आपके होंगे यूएसए के बर्मिंघम में। फिर यस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। और यस बैंक की स्थापना वैसे 2004 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर मिलेगा। इसी साल इसके नए एमडी सीईओ बने थे जिनका नाम है प्रशांत कुमार। और सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर मुख्य जोखिम अधिकारी भी बने थे जिनका नाम है नीरज धवन। फिर है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा त्रिपुरा में। और ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है ना, ये स्टेट एनिमल है आपका मेघालय का, ऐसे भी याद रखो। फिर एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक ने सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान भी शुरू किया था और हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे एक सॉन्ग भी रिलीज किया था। और इसके एमडी सीईओ का नाम है आदित्य पुरी और आपको मुंबई में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर।
फिर है रशिया के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, मिखाइल मिशुस्टिन है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। को याद होगा आर्कटिक जलवायु की निगरानी करने के लिए अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह भी लॉन्च किया था रशिया ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताओ, वॉशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है उनका नाम है डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की MD CFO मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, भारतीय मूल की हैं, अंशुला कांत। फिर है वर्ल्ड अस्थमा डे, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। और ये मनाते कब है? वैसे तो 5 मई को मनाते हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। मई के पहले मंगलवार को इसको मनाया जाता है, तो इस बार 5 मई को मना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को, मतलब वर्ल्ड कस्टम्स डे। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। फिर है डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे, ये हमने 28 जनवरी को मनाया है। फिर है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये 30 जनवरी को मनाया था हमने। और 30 जनवरी को वैसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी और वो शहीद हो गए थे। फिर है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, पहली बार ही मनाया था, इसलिए आप शायद इसे पहली बार ही सुन रहे होंगे, नया नया लग रहा होगा। तो 30 जनवरी को मनाया था इस। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, यह हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे की बात करेंगे तो ये भी 12 तारीख को ही मनाते हैं, लेकिन महीना अगस्त का होता है, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। फिर है विश्व हिंदी दिवस, ये हमने 10 जनवरी को मनाया। एक नेशनल हिंदी डे भी होता है जो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया। और 2019 को ही हमने इसको मनाना शुरू किया था, इस बार का ये इसका दूसरा एडिशन था। और इसकी थीम क्या रही थी? लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। वैसे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और अगर बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। एक और डे आप याद रखो जो इम्पोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, प्रश्न वैसे आपसे पूछा क्या था? इंटरनेशनल एजुकेशन डे, तो एक नेशनल एजुकेशन डे भी आप याद रखो जो हम 11 नवंबर को मनाते हैं। भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्मदिन को। फिर राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इसकी थीम क्या रही इस बार की? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। फिर है नेशनल टूरिज्म डे, ये भी हमने 25 जनवरी को ही मनाया। वैसे एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो आप 27 सितंबर को मनाओगे। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कम से कम एक लाइक जरूर करना, और इसे अपने दोस्तों के साथ या कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दिया करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जून महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे विद थीम्स, मैंने उसका ऑडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो वैसे कल आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा अगर आपने मुझे खबरी पे फॉलो कर रखा होगा तो। और अगर अभी तक आपने वो ऑडियो नहीं सुना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा लिंक, तो वहां जाकर के उसे सुन लेना, ताकि सारे डेज का आपका एक साथ रिवीजन हो जाए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दिए जाएंगे, आप लोग करिएगा और एनालिसिस कीजिएगा कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं आपसे, बाकी हम इनको कल देखते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।